हे चैम्प्स, तो क्या हाल चाल है, कैसी चल रही है तैयारी, है ना। तो इस समय बहुत कुछ डाउन चल रहा होगा ना, बहुत सारा प्रेशर होगा, है ना। मैंने भी अपने टाइम पे फील किया था, सारी चीज़ें वैसी ही रहती हैं, सभी उस फेज से गुजरते हैं, ठीक है ना। और इस समय तो मैं हर कोई एक ही बात बोल रहा होगा, हर कोई, पढ़ो बेटा, मेहनत करो बेटा, पढ़ाई करो। आपके पेरेंट्स, आपके टीचर, आपके आस पड़ोस के अंकल आंटी, सभी लोग, सारे रिश्तेदार, और बेटा कैसा चल रहा है, पढ़ाई करो, खूब पढ़ाई करो, खूब मेहनत करो, खूब पढ़ाई करो। लेकिन एक चीज जो मिसिंग है यार, वो है एक सही रोड मैप, एक सही पाथ जो हमें पता होना चाहिए कि इस समय जो लास्ट टाइम हमारा चल रहा है ना एग्जाम की प्रिपरेशन का, उसमें हम ऐसा क्या रोड मैप फॉलो करें, ऐसा कोई प्लान हमें मिल जाए कि जिसकी मदद से हम उस जो पढ़ाई वाले टास्क को है उसको हम अच्छे से कर सकें और बाकी सब्जेक्ट में भी हम टाइम दे पाए। क्योंकि हमें केवल एक ही सब्जेक्ट तैयार नहीं करना ना बच्चा, हर सब्जेक्ट में आपको टाइम देना है और प्रेशर तो बना होगा, नो डाउट, ठीक है ना। सो मैंने इसी चीज को देखते हुए एक प्लानर डिजाइन किया है और बहुत ही खूबसूरत प्लानर है 20 डेज के लिए। अगर आप 20 दिन के लिए प्लानर फॉलो करते हो ना, तो आपके मैथमेटिक्स के अंदर सारे चैप्टर तैयार हो जाएंगे, PYQs भी हो जाएंगे आपके उस प्लान के हिसाब से, आपके सैंपल पेपर भी सॉल्व होंगे, राइट। आपके जो फॉर्मूलाज हैं वो भी लर्न हो जाएंगे, सारे तैयार होंगे, गारंटी दे रहा हूं सारे तैयार होंगे। और तेरा जो भी वीक एरिया है भाई, वो भी तुम अपना बेस्ट कर लोगे, ठीक है ना। इसी चीज को देखते हुए मैंने 20 डेज में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ प्लानर को तैयार किया है, ठीक है। और ये प्लानर तुम्हारी तैयारी को बूस्ट कर देगा, है कि नहीं। सभी लोग कह रहे हैं कि तुम्हें पढ़ाई करनी है, तुम्हें आग लगानी, तुम्हें फोड़ना है इस बार, पर वो रास्ता क्या है वो मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि किस रास्ते से तुम उस एम को अचीव कर सकते हो। ओके, सो मैं थोड़ा सा तुम्हें एक आइडिया देता हूं, बाकी एक बड़ी स्क्रीन पर हम लोग देखेंगे क्योंकि छोटे में समझ नहीं आएगा ना उतना तुम्हें, ठीक है। तो एक बड़ी स्क्रीन में मैं तुम्हें भी समझाऊंगा, है ना, बहुत टाइम नहीं लूंगा, थोड़ा सा टाइम समय लूंगा। अब जैसे तुम देख सकते हो थोड़ा सा कि जो मैंने डिजाइन किया है ना बच्चा, वो पूरा एकदम अच्छे से देखते हो। मैथ्स में तुम्हें 3 से 4 घंटे देने हैं, ठीक है। अब स्कूल जाना बंद कर यार, 3 से 4 घंटा मैथ को देना, उसके बाद सब हो जाएगा तेरा, PYQ भी हो जाएगा, सैंपल भी हो जाएगा, सब कुछ तैयार हो जाएगा, कॉन्सेप्ट भी। तो मैंने अलग से टाइम निकाल रखा है हर एक चीज का। उसके बाद मैंने 20 दिन का पूरा डे वाइज चैप्टर वाइज, उसमें भी टॉपिक वाइज तैयार करा है मैंने, ठीक है ना। और उसके अंदर भी मैंने PYQs और हर चीज को ध्यान रखा है जो इंपॉर्टेंट है, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो अगर तुम इसको कर लेते हो ना, इसको अगर फॉलो कर लेते हो, तो जो तुमसे सभी कह रहे हैं ना कि यार इस बार झंडे गाड़ना है, वो पॉसिबल हो जाएगा। ये वो पाथ है, दैट इज नॉट द मोटिवेशन एनीथिंग, ये तुम्हारा सपोर्ट सिस्टम बनने वाला है। विश्वास मानो तुम्हारा सपोर्ट सिस्टम हो जाएगा। ओके, सो तुम्हें मैं अच्छे से इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है ना। कुछ 10-5 मिनट लगेगा, अच्छे से एक एक चीज को इसके बारे में समझाता हूं। आओ शुरू करते हैं। हे एवरीवन, तो मैं जिस प्लान की बात कर रहा था उसको समझाता हूं, और अच्छे से उसको फॉलो करोगे ना, तुम्हें रिजल्ट मिलेगा यार। जितनी बातें मैंने तुमको भी बताई है वीडियो में, वो सारी बातें होंगी जो 100 आउट ऑफ 100 का तुम एम सोच करके बैठे हो, वो होगा जो बच्चा एवरेज है यार, जिसको लग रहा है यार कि मुझे कुछ पता चले तो मैं कुछ काम करना शुरू करूं, या इस तरीके से इस वे में काम करूं कि मुझे एक अच्छा रिजल्ट मिले। वो सारी बातें तुम्हें आज के प्लान में आराम से देखने को मिलेगी, बढ़िया से। आओ बताता हूं, मैं प्लान अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं एक चीज को। बस वादा इतना है कि इसको फॉलो करना, अगर तुम इसको फॉलो करोगे ना तो जरूर तुम्हें फायदा मिलेगा। ओके, तो ये तुम्हारे सामने प्लान है जिसके अंदर हर एक बात मैंने बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से एक एक चीज आपको ध्यान रखते हुए बनाया है, आपको ध्यान रखते हुए कि तुम क्या क्या दिक्कतें फेस करते हो। सबसे पहले अगर तुम देखोगे तो डेली स्टडी टाइम तुम्हें कितना देना है दोस्त, इसके अंदर ओनली 3 to 4 आवर्स। ओके, ओनली 3 to 4 आवर्स देने, इससे कम ही देना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे पहले से ही कुछ चैप्टर तैयार होंगे, हाँ या ना। पहले से ही कुछ तैयार होंगे, तुम्हें उन्हें रफली देखना होगा, तुम्हें उनके छोटे मोटे सवाल लगाने होंगे, है ना। 1-2 केस स्टडी प्रैक्टिस कर लोगे, तुम्हारा वो तैयार हो जाएगा, तो उनका समय बच जाएगा, ठीक है। सो देखते रहना, मैं एक एक चीज पूरी बताता हूं। पहले 1 आवर तुम क्या करोगे, कॉन्सेप्ट देखोगे, अंडरस्टैंडिंग और एग्जांपल्स को देखोगे। अब इसके लिए तुम वन शॉट देख सकते हो, वन शॉट के लिए कई सारे टीचर्स हैं अवेलेबल ऑनलाइन में जिन्होंने पढ़ा रखा है बहुत अच्छे, जैसे शोभित निर्वाण सर हो गए, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो भी, ठीक है। ऐसे ही अपने PW के टीचर हो गए, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं बहुत ही। ऋतिक मिश्रा सर हो गए, तो आप उनके वन शॉट को भी फॉलो कर सकते हैं। कुछ वीडियोस मेरी पड़ी हुई हैं, आप देखोगे आपको उससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। ओके, सो आप उनको भी फॉलो कर सकते हो और वीडियोस देख सकते हो। तो वहां से वन शॉट से तुम्हें क्या मिल जाएगा दोस्त, एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, क्वेश्चंस भी हो जाते हैं उसके अंदर, तुम्हें चैप्टर में इतना आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये चीजें हैं। देखो यार, केवल वीडियो देखने से ना कोई बच्चा टॉपर नहीं बनता है, ये बात हर कोई टीचर एक्सेप्ट करेगा। तुम जिससे भी पढ़ रहे होगे, जहां भी, जिससे भी, केवल क्लास में बैठने से, केवल लेक्चर देखने से काम नहीं चलता, आपको सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ेगी। एवरेज को टॉपर बनाने के लिए उसकी सेल्फ स्टडी ही काम करती है। इस बात को जितनी जल्दी तुम समझ जाओगे उतना अच्छा होगा।
बात समझ आ रही है? सेल्फ स्टडी करनी बहुत जरूरी है, ठीक। उसके बाद 30 मिनट तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है ना। और 15 से 30 मिनट के अंदर तुम फॉर्मूले रिवीजन करोगे और अपनी गलतियों को चेक करोगे कि एक्चुअली में गलती कहां हुई है, ठीक। ये समय तुम्हें बहुत कम लग रहा होगा, ऐसा नहीं है। इफेक्टिव स्टडी करो, इफेक्टिव स्टडी करोगे, ये टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, तुम ये सब काम बहुत जल्दी कर लोगे। अब जो एक्चुअल में प्लान चलेगा, मैं तुम्हें टाइम डिस्क्रिप्शन दे दिया यार, कैसे कैसे तुम्हें बांटना है, वो तुम्हारे ऊपर है, तुम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हो। अब जो 20 दिन का तुम्हारा स्टडी प्लान होने वाला है मैथ्स का, उसके अंदर सबसे पहला आपका चैप्टर आएगा रियल नंबर। एक इजी चैप्टर है, नंबर देके जाने वाला चैप्टर है, समझ लो तुम। उसके अंदर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे सवाल तुम्हें मिलता है, एलसीएम एचसीएफ पे सवाल मिल जाता है, जहां पे प्रूविंग का भी क्वेश्चन आता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर वाला, और एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो तुम्हें फॉलो करने हैं। अगर तुम्हारे पास क्वेश्चंस नहीं है, कमेंट करना, मैं प्रोवाइड कर दूंगा, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ऑल दो इस समय तक सभी ने सैंपल, गैस पेपर, क्वेश्चन बैंक सब लेके रखे होंगे, ठीक है। उसके बाद डे 2 जब तुम्हारा आएगा, डे 1 में इतना करा तुमने, डे 2 में तुम्हें पॉलिनोमियल पढ़ना है, जिसके अंदर टॉपिक, ये वो टॉपिक है जिनके ऊपर बोर्ड में क्वेश्चंस बनते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, रिलेशन, इस पे सवाल देखने को मिलता है ना, रिपीटेड सवाल आते हैं। और ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन तुम्हारा, जैसे एमसीक्यू में ग्राफ आ जाता है, एमसीक्यू के अंदर भी ग्राफ आता है, किसके कितने नंबर ऑफ रूट्स हो सकते हैं, जहां पे टच करने पर, कट करने पर और ना टच करने पर कुछ कंडीशंस पड़ी होंगी तुमने, वही चीजें यहां पर, ठीक है ना, उनको देख लेना है। फिर डे 3 के अंदर तुम्हें तैयार करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, ठीक है ना। अगर तुम्हें ये तैयार नहीं हो पा रहा, तुम वन शॉट देख लो। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे पर रिसोर्सेज कमी है, तो यूट्यूब पे जाकर के मैंने जिन टीचर का नाम बताया है उनके वन शॉट देख लो, है ना। लेक्चर में उन्होंने सब अच्छा पढ़ा रखा है। सभी टीचर जो ऑनलाइन में कॉन्फिडेंट होकर के काम कर रहे हैं, मतलब वो अच्छा कर रहे हैं, वरना बंदा टिक ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। सब अच्छा पढ़ा रहे हैं, तुम उनको पढ़ सकते हो। ग्राफिकल मेथड और कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन, मैंने इसको दो पार्ट में बांटा क्योंकि इसके सवाल थोड़े से है टाइप ज्यादा। तो ग्राफिकल मेथड सीखो और कंसिस्टेंसी निकालना सीखो कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, उसकी कुछ 3 कंडीशंस तुमने पढ़ी होंगी, उन पे सवाल लगा लो जिन पर एमसीक्यू बन सकता है। और उसके बाद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का जो मेन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, और साथ में उसकी वर्ड प्रॉब्लम जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो बच्चों को बहुत कंफ्यूज करती है, ठीक है। तो ये हुआ तुम्हारा इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको तुम्हें देखना है अच्छे से। इतना करने के बाद डे 5 में आके तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखनी है, जो भी मैंने 2 दिन में दिया हुआ है। पहला फैक्टराइजेशन और नेचर ऑफ रूट्स, इसको तुम अपने हिसाब से आप चेंज भी कर सकते हैं कि अगर आपको लग रहा है क्वाड्रेटिक एक दिन में कर सकते हो, वेल एंड गुड, बढ़िया है, आप उसको करिए, शफल कर लीजिए। मैं इसकी एक मतलब कह सकता हूं मैं बिल्कुल क्लियर कॉपी टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूंगा, दैट इज मैथड ऑफिशियल, आप सर्च करोगे मिल जाएगा, मैथड के नाम से है, मैथ्स विद सूरज सर, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, या फिर आप इंस्टाग्राम पे भी surajgupta.02 पे भी अगर आप डीएम करोगे तो मैं इसकी कॉपी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, क्लियर। तो वहां से आपको आसानी रहेगी। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 2 में फॉर्मूला, जो कि इंपॉर्टेंट है आपका धराचर, और वर्ड प्रॉब्लम, भैया बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, मतलब समझ लीजिए, इसको तो पढ़ना ही, अच्छे से रगड़ करके काम करना है इसके अंदर। डे 7 में आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आ जाता है, जो भी इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर nth टर्म, सम ऑफ n टर्म्स और इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स। जहां जहां मैं वर्ड प्रॉब्लम्स लेकर के आया हूं, इनकी वर्ड प्रॉब्लम्स को जरूर तैयार करना, और इनकी केस स्टडीज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। फिर आता है तुम्हारा दोस्त ट्रायंगल्स, जिनके अंदर सिमिलैरिटी के जो 3 क्राइटेरिया है वो तुम्हें पता होने चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद थ्योरम्स जो इसके अंदर दे रखे हैं, थेल्स थ्योरम, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, वो पता होनी चाहिए। और न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस यहां पर करना पड़ेगा, इसके लिए तुम्हें अच्छा समय देना पड़ेगा, तो इसके लिए टाइम निकाल लेना बेटा पहले से, ये थोड़ा समय लेगा। इसके अंदर 2 आवर की प्रैक्टिस तो इंपॉर्टेंट है ही है, 2 आवर की प्रैक्टिस तो मिनिमम इतनी होनी चाहिए ताकि तुम उतना डायग्राम कवर कर सको, है ना, या फिर एक वन शॉट देख लो। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला इंपॉर्टेंट है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल का सवाल, जहां पर कभी कभी एक अननोन की वैल्यू पूछ ली जाती है एरिया देने के बाद, तो वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री के 2 पार्ट मैंने डिवाइड किया हुआ है, एक हाइट एंड डिस्टेंस है तुम्हारा, और एक क्या है, इंट्रोडक्शन, जिसमें से आइडेंटिटीज वाले ना यार, आइडेंटिटीज वाले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आना बिल्कुल 100% तय है, फिक्स है यार। तो आइडेंटिटीज और फॉर्मूलों को तैयार कर लो, जो वीक होते हैं तुम्हारे उनको पढ़ लो अच्छे से, तो उनका एप्लीकेशन करना सीख जाओगे। उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस में वर्ड प्रॉब्लम और एंगल, जब एक शिप से इधर देखो उधर देखो, या जब आपका एक लाइट हाउस होता है, उधर से कार आ रही है, इधर से एक शिप आ रहा है, तो ये अलग अलग जो एलिवेशन और इसके एंगल होते हैं ना तुम्हारे डिप्रेशन के, उनको अच्छे से स्टडी करो, उनके डायग्राम वाइज तुम स्टडी करो, है ना, वो बहुत जरूरी है करना। फिर भाई सर्कल्स तो है ही जानदार चैप्टर, है ना, एक ऐसा चैप्टर जिसमें सबको ज्यादा दिक्कत होती है सर्कल्स और ट्रायंगल्स में, तो इनको अच्छे से देख लेना।
टेंजेंट की प्रॉपर्टीज, थ्योरम्स, इसके न्यूमेरिकल और इसका डायग्रामेटिक प्रॉब्लम जरूर देखना। अलग अलग डायग्राम पे जो प्रॉब्लम बनती है जहां पर एक्स की वैल्यू, आर की वैल्यू निकालने को मिलता है ना, उन सवालों को अच्छे से देख लेना इसके अंदर। तो तुम्हारा डे 13 तक इतना लोड उतर चुका होगा। फिर डे 14 में आपका एरिया रिलेटिव सर्कल हो गया, देन फिर सरफेस एरिया वॉल्यूम, ये आपके फॉर्मुलेटिव है, फॉर्मूला पढ़ोगे हो जाएगा। फिर स्टैटिस्टिक्स, इसमें थोड़ा सा ना यार कैलकुलेशन में समय लगता है, इसलिए मैंने इसको 2 दिन में दिया हुआ है तुम्हें। एक दिन तुम मीन में और मिसिंग फ्रीक्वेंसी के सवालों को लगा लेना, आना है। मिसिंग फ्रीक्वेंसी और मीन का सवाल तो भैया एकदम फिक्स है। और दूसरा तुम्हारा स्टैट्स का पार्ट है मीडियन और मोड का सवाल, जो कि कम समय लेगा, जल्दी हो जाएगा, फॉर्मूले में वैल्यू रखते हो आंसर आ जाता है, तो वो इजी है। तब क्या है यहां पर मीन के मेथड्स और मिसिंग फ्रीक्वेंसी, क्योंकि वहां कभी कभी क्वाड्रेटिक बनती है ना, या हो सकता है जब 2 अननोन पूछ रहे 2 इक्वेशन बनती है, तो वो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। देन फिर हमारा प्रोबेबिलिटी, जो कि तुम अगर एनसीईआरटी से कर लेते हो तो सफिशियंट है, प्रोबेबिलिटी एनसीईआरटी से सफिशियंट है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप आरएस या फिर अपने पीवाईक्यूज को भी उठा सकते हो। बेस्ट होगा कि 5 इयर्स के पीवाईक्यू उठा लो, वो बेस्ट रहेगा, ठीक है। फिर बोर्ड लेवल क्वेश्चंस वही, और ये बोर्ड 11 क्वेश्चन आपके 5 इयर्स के पीवाईक्यूज होने चाहिए मेरे दोस्त, उनको देख लेना अच्छे से। डे 19 तक तुमने सब कुछ कर लिया होगा। अब क्या करना है, तो फुल सिलेबस रिवीजन करना है, जिसके अंदर आपको फॉर्मूले पे बड़ा फोकस करना होगा कि बच्चे फॉर्मूले भूल जाते हो आप एग्जाम में। ए दोस्त बताना जरा, इससे पूछोगे उससे पूछोगे, फॉर्मूले भूल जाते हो, तो फॉर्मूलों को अच्छे से रिवाइज कर लेना इसके अंदर। और जहां पर एलजेब्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, रियल नंबर से लेकर के एपी तक, इनको जरूर, इनके फॉर्मूले जरूर देख लेना अच्छे से। फिर फॉर्मूलों और वीक एरियाज पे काम कर लेना, ठीक है ना। और उसके बाद एक सैंपल जरा उठा करके देखना है यार, तू कितना पानी में है भाई, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ वीक चैप्टर रह गया हो। एक हलवाई भी जब खाना बनाता है या मिठाई बनाता है तो ऊपर चखता है, कुछ कम तो नहीं है। घर में मम्मी खाना बनाती है तो ऊपर चखती है, यार नमक कम तो नहीं है, मिर्ची ज्यादा तो नहीं हो गई है। तो उसके लिए खुद का भी एक एनालिसिस तेरे को करना पड़ेगा, और वो तुम खुद ही कर सकते हो, वो तुम खुद ही कर सकते हो। तो एक उठाया फुल मॉक टेस्ट या फिर सैंपल पेपर सॉल्व किया, और फिर उसके बाद उसको एनालाइज किया। जब तू एनालाइज कर लेगा ना भाई, तो तुझे अपना वीक एरिया पता चल जाएगा कि अच्छा इतना करने के बाद भी कुछ कमी रह गई है, और उस कमी को दूर करना है। तो तुम्हें एक बार फिर से क्या कर लेना है, रिवाइज कर लेना है वीक चैप्टर्स को। अब तुम धुरंधर बन चुके हो, अब तुमने अपने वीक एरियाज को भी अच्छे से कवर कर लिया है। जो छोटे मोटे हमारे दिक्कत थे, प्रैक्टिस में दिक्कत थी, वो भी तुमने दूर कर ली, तो अब तुम धुरंधर बन चुके हो। बस इतना ही काम फॉलो करना है। और थोड़ी सी एक्स्ट्रा मैं तुम्हें टिप्स देता हूं मेरे दोस्त, कि फोकस करो एनसीईआरटी पे, जहां से लगभग 80% क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलते हैं टाइप देखने को मिलते हैं। वैसे एग्जैक्ट क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, पर मोस्टली टाइप वैसे नजर आते हैं, तो उसको एक बार जरूर करना है। अगर तुम अब तैयारी कर रहे हो तो जरूर उसको लगाओ। उसके बाद फॉर्मूला, भैया फॉर्मूला को डेली लर्न करो, और एक बार दिन में जब तुम्हें समय मिले सोते जागते कभी तो टाइम मिलेगा यार, 15-20 मिनट का, उठाया कॉपी और जो फॉर्मूला लर्न के बार लिख लिया भाई, मसल मेमोरी में सेव हो जाएगा। घर में जाते हो ना, तो तुम्हें अपने घर में जाकर के बेल दबाने के लिए या लाइट जलाने के लिए सोचना नहीं पड़ता, क्यों, मसल मेमोरी में सेव है ना यार, वो चीज हो जाएगी तो भाई तुम कभी भूलोगे ही नहीं, सच्ची बता रहा हूं, भूलोगे ही नहीं, ठीक है। उसके बाद हम लोग साल भर बड़ी कम प्रैक्टिस करते हैं, किसकी, केस स्टडी और असर्शन रीजन की, और ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी प्रैक्टिस को भी अपने डेली शेड्यूल में मेंशन कर लेना प्रैक्टिस क्वेश्चंस में, कि तुम्हें केस स्टडी, क्वेश्चन बैंक से और असर्शन क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। और फिर यार वो डायग्राम्स को तो जरूर देखना, क्योंकि एक्स्ट्रा मार्क्स ले जरूरी है। ट्राइंगल्स के डायग्राम्स है, सर्कल के डायग्राम्स है, फिर आपका हाइट एंड डिस्टेंस के डायग्राम्स है, ग्राफिकल मेथड में डायग्राम है, ठीक है। इन सबको बहुत बारीकी से पढ़ना, अच्छी से प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर डायग्राम के बिना सवाल लगता ही नहीं है, तो अगर तुमने इसको क्लियरली नहीं बनाया तो यहां पर तुम नंबर लूज कर जाओगे, गलती खुद कर बैठोगे। तो उसी लिए मैंने मार्क किया हुआ है, नीट डायग्राम्स होने चाहिए, नीट डायग्राम्स आपके होने चाहिए। तो इतनी सी टिप्स है, अगर तुम फॉलो कर लेते हो ना, डेली थोड़ा थोड़ा करोगे ना, तो घड़ा भर जाएगा, राइट। बिकॉज स्मॉल डेली एफर्ट्स है ना, एक बड़े रिजल्ट की ओर हमें ले जाते हैं। तो डेली अगर हम गुल्लक में 1-1 2-2 रुपए डालेंगे, तो किसी ना किसी दिन तो 100 रुपए तैयार होंगे यार। तो ऐसा अगर डेली तुम 3 घंटा, 4 घंटा, 2.5 घंटा, कुछ चैप्टर छोटे भी होते हैं, देते जा रहे हो ना, तो 20 दिन के अंदर, 20 डेज के अंदर तुम्हारी हर एक दिक्कत दूर हो चुकी होगी, वीक एरिया रिवाइज हो चुके होंगे, पीवाईक्यू प्रैक्टिस हो चुका होगा, है ना। और जो सब लोग बातें कर रहे हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तुमने कम समय के अंदर पूरी चीज को तैयार कर लिया होगा, ठीक है। यहां पर तुम इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो, ये मैंने आपको देखते हुए बनाया है, ऑफलाइन के बच्चों के एक्सपीरियंस पे बनाया हुआ है। अगर आपको कुछ लगता है यार तो मेरा तैयार है, मॉडिफाई कर लो। मैं इसकी एक डिजिटल कॉपी, है ना, टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, मेथड ऑफिशियल उसका हैंडल है, या फिर आप इंस्टाग्राम पर भी मुझसे ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो या ये जो मैंने आपको दिया है प्लानर,
ये आपके काम आएगा और ये आपकी तैयारी को 4 चांद लगा देगा, बूस्ट कर देगा। ओके, सो उम्मीद है इससे आपके रिजल्ट में और बेहतरी आएगी, आएगी जरूर आएगी, क्योंकि इसके अंदर सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपके लिए मेंशन कर दी। ओके, सो हमेशा याद रखना, स्मॉल एफर्ट्स ही क्या करते हैं, लीड करते हैं बिग रिजल्ट्स की ओर। ओके, सो कीप गोइंग एवरीवन। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये प्लानर आपको बढ़िया लगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ओके, और फॉलो करिए बढ़िया से इसको, और आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। और कोई अगर दिक्कत लगे, फियर लगे, परेशानी लगे, एंजाइटी है, मैं अवेलेबल हूं। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज करना, इंस्टाग्राम surajgupta.02 है, मैसेज करना, मैं अवेलेबल रहूंगा। कोई परेशानी होगी मैं रहूंगा तेरे साथ, परेशानी की कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूं। ओके, मैं हूं साथ। जब कोई साथ होता है ना तो हिम्मत मिलती है, तो हम लोग साथ हैं तुम्हारे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में, कुछ और टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर के मैं तुम्हारे लिए प्रेजेंट होऊंगा। ओके, दैट्स ऑल, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।